हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ मुंबई से दुबई की एक शानदार यात्रा पर। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा एमिरेट्स फ्लाइट में सफ़र, दुबई के खूबसूरत एयरपोर्ट की झलक और हयात रेजेंसी गैलेरिया में हमारा ठिकाना। सारी बातें हम कवर करेंगे, तो चलिए इस शानदार सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको इंडिया से दुबई जाने के लिए काफ़ी फ़्लाइट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन हमने चुना एमिरेट्स को। तो मैं आपको बताऊंगा मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों, हमारी एमिरेट्स की फ़्लाइट है मुंबई से दुबई तक की, इसलिए हम पहुंच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट पर, जो देश के सबसे बिज़ी और खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक है। ये है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हम हैं टर्मिनल 2 पर, जहां से हमारी फ़्लाइट है दुबई के लिए। यहाँ का माहौल हमेशा एनर्जी से भरा रहता है। यहाँ चेक इन और इमिग्रेशन प्रोसेस बेहद स्मूथ है। ड्यूटी फ्री शॉप्स पर रुकने का मन हो तो आपको यहाँ ब्रांड्स की एक लंबी लिस्ट मिलती है। और एमिरेट्स के काउंटर की बात करें तो उनकी सर्विस सच में कमाल की है। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ इमिग्रेशन प्रोसेस और यात्रा के बारे में। अगर आप पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो इमिग्रेशन प्रोसेस थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। मैं आपको ये प्रोसेस आसान तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास तैयार रखें। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर यात्रा कर रहे हैं तो वीज़ा की हार्ड कॉपी या डिजिटल वर्जन भी साथ में रखें। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आप दुबई क्यों जा रहे हैं, आपकी यात्रा की अवधि कितनी है, आप दुबई में कहाँ रुकेंगे। इन सवालों का जवाब ईमानदारी से और संक्षेप में दें। ध्यान दें कि आपके पास ट्रिप की पूरी जानकारी हो, जैसे होटल बुकिंग की डिटेल्स और रिटर्न टिकट। अब मैं आपको बताता हूँ मनी एक्सचेंज के बारे में। दुबई में खर्च करने के लिए आपको लोकल करेंसी यानी दिरहम की ज़रूरत होगी। बहुत लोग एयरपोर्ट पर ही करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसा ना करें। एयरपोर्ट पर एक्सचेंज रेट्स काफ़ी महंगे होते हैं। इसके अलावा सर्विस चार्ज भी ज़्यादा लिया जाता है। वैसे तो आप इंडिया में ही लोकल फॉरेक्स स्टोर से पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं, या फिर आप दुबई में लोकल फॉरेक्स स्टोर्स जैसे अल अंसारी एक्सचेंज, UAE एक्सचेंज जैसे फॉरेक्स स्टोर से एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये स्टोर्स आपको बेहतर रेट्स और कम सर्विस चार्ज ऑफर करते हैं। अब हम तैयार हैं बोर्डिंग के लिए। चलिए अब उड़ान भरने का वक्त है, तो चलते हैं फ़्लाइट के अंदर। दोस्तों, एमिरेट्स फ़्लाइट का एक्सपीरियंस हमेशा शानदार होता है। सीट्स कंफर्टेबल हैं और एंटरटेनमेंट स्क्रीन पर आपको दुनिया भर के मूवीज़ और सीरीज़ का कलेक्शन मिलता है। पिलो, हेडफोन, चादर, ब्लैंकेट भी दिया। Here we go to Dubai. खाने की बात करें तो क्या कहना, इंडियन मील ऑप्शन के साथ इंटरनेशनल कुजीन का स्वाद भी लेने को मिलता है। और हाँ, बच्चों के लिए भी खास अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं खिड़की के बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। बादलों के ऊपर से उड़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी सपनों की दुनिया में पहुंच गए हैं। साथ ही ये जो दुबई के डेजर्ट का जो व्यू आता है वो भी एकदम शानदार है। कुछ ही समय में हम लैंड करने वाले हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर।
तो दोस्तों, हमने दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े और बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। क्या आप जानते हैं कि दुबई एयरपोर्ट पर हर साल करीब 9 करोड़ लोग आते जाते हैं और यहाँ का ड्यूटी फ्री शॉपिंग एरिया भी अपने आप में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दुबई पहुँचने के बाद सबसे पहले एक लोकल सिम लेना बेहद ज़रूरी है ताकि आप अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रह सकें। यहाँ के 2 बड़े सिम प्रोवाइडर्स हैं, DU और एटिसलात। आप इनमें से किसी का भी सिम खरीद सकते हैं। दोस्तों, दुबई एयरपोर्ट में जैसे ही आप इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करते हैं, काउंटर के पास आपको फ्री सिम लेने का ऑप्शन मिलता है। यह सिम UAE की लोकल टेलीकॉम कंपनी द्वारा दी जाती है। हमें यहाँ पे DU की सिम मिली थी जिसमें 1 GB डेटा फ्री मिला था। एक और खास बात दोस्तों, यहाँ व्हाट्सएप कॉल्स काम नहीं करती। अगर आपको वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करनी है तो आपको बॉटम ऐप डाउनलोड करना होगा। यहाँ की आर्किटेक्चर और लग्जरी फैसिलिटीज़ देखकर आपको लगेगा कि वाकई दुबई ने अपनी अलग पहचान बनाई है। Hello guys, we have just reached Dubai and we have just landed here and we are currently waiting for our driver to pick us up and take us to the hotel. I have Pawan with me. Say hi Pawan. And I have Ashish with me. Hey. Say hi Ashish. Hello. So are you having a fun? Yeah, lot of fun. Since So- our cab didn't arrive yet. Because Arpit's mistake. No. No, this is not my mistake. So we will give you all the updates and we'll definitely, provide you with all the necessary information. यहाँ कस्टम्स प्रोसेस बहुत तेज है और हमारा सामान भी जल्दी मिल गया। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब चलते हैं होटल की ओर। पंजाबी एक्सेंट आ रहा है। पंजाबी बोलते हो क्या आप लोग? हाँ जी। पंजाबी तो मैं भी बोल लूँगा। अच्छा, होता ही हमें पंजाब। पंजाब में? ना यूपी तो। इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। लोग अगर आए वो होटल में तो भाई उनको अलग से फैसिलिटी मिलेगी, प्रीमियम वाली और फर्स्ट क्लास वाली। तो अपन को भी भाई अभी सोचा अगर अपन इसमें आ रहे हैं तो वो किस में जाते होंगे। देसी विलेज। बस कोई बिल्डिंग बने तो पूरा मोहल्ला ही गर्द में आ जाता है। ठीक है, इतनी बड़ी। मैंने जहाँ पे देखा, जैसे ये बिल्डिंग में देखी, डस्ट वगैरह कुछ देखी नहीं, वही बता रहा हूँ आपको। हर चीज के लिए लाइन है वो सामने गैप पर लगा है, तो आ जाएगा 400 dirham का। मतलब ये लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। लाइन क्रॉस नहीं करनी। लाइन चेंज फिर कब होगी? सारे हमारे काम MBD जाते हैं। फाइल पे हाँ, करेंगे भाई, तो नेक्स्ट ये हो, रेड कोई हैट मतलब गाड़ी निकलवा सकते हैं या कोई भी गवर्नमेंट का काम होगा फिर उनका होगा। MBD का फाइन फुल पे फॉर्म क्या है? फ्लैट प्रॉपर्टी बहुत महंगी होगी ना। कोरोना के टाइम हुई थी थोड़ी सस्ती, इससे लोग काफी कह रहे थे थोड़ा कम हो गए रेट, लेकिन अभी दोबारा फिर से हाई सब ये बहुत सही यार, ये कितना सही लगता है। देखो ना, ये क्या हो? ये ऐसा लाइटिंग। हाँ, भाई लेकिन सारे बड़े बड़े ब्रांड इधर बना रखे हैं। ये ज्वेलर की शॉप जो है ना यहाँ पे। कुछ आइडिया आपको इधर गोल्ड क्या चल रहा है? सेम ही है, इतना वो ज़्यादा फर्क नहीं होता। नहीं होता है। ये है कि इधर अच्छा गोल्ड मिल जाए, क्वालिटी अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी होती है। क्या कहते हो अर्पित भाई, एक चेन तो पहन ही सकते हैं। हम पहुंच गए हैं अपने होटल हयात रेजेंसी गैलेरिया। ये होटल अल खलीज स्ट्रीट डेरा में स्थित है और यहाँ की लोकेशन बेहद प्राइम है। देखिए होटल का लॉबी एरिया कितना खूबसूरत और क्लासिक है। स्टाफ भी यहाँ बहुत फ्रेंडली और मददगार हैं। हमने यहाँ गैलरी अपार्टमेंट बुक किया है
जो एकदम परफेक्ट है फैमिली और लंबी स्टे के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम। तो हमारा रूम बहुत स्पेशियस और वेल मेंटेन्ड है और सबसे ख़ास बात ये होटल दुबई के कई फेमस अट्रैक्शंस के पास है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप लोकेशन ऐसी चुनें जहाँ से आपके जो फेवरेट अट्रैक्शंस हैं वो पास में पड़े। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि दुबई में होटल में चेक इन करते समय आपको टूरिज्म दिरहम चार्ज देना होता है। यह चार्ज होटल की स्टार कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है, जिसमें 3 स्टार होटल का 10 दिरहम प्रति रूम प्रति रात, 4 स्टार होटल का 15 दिरहम प्रति रूम प्रति रात और 5 स्टार होटल का 20 दिरहम्स प्रति रूम प्रति रात का चार्ज लगता है। इसके अलावा एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है जो लगभग 300 से 400 दिरहम प्रति रूम होता है, जो कि चेकआउट टाइम पे रिफंड कर दिया जाता है। एक बात और याद रखिए कि दुबई में होटल का स्टैंडर्ड चेक इन टाइम दोपहर में 2 बजे होता है। तो दोस्तों, रेजेंसी गैलेरिया में ये था हमारा पहला दिन। आगे आने वाले ब्लॉग्स में हम आपको दुबई की फेमस जगहों की सैर कराएंगे। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।